क्या ढूंढ रही हो? आसमान आज सुना सुना ही लगेगा, चांद जमीन पर जो उतर आया है। इसका मतलब है मुझे इस बार बर्थडे गिफ्ट में सिर्फ तारीफें मिलने वाली हैं। तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज है, बट वो भी नहीं भूला हूं मैं। मल्होत्रा ग्रुप के 42% शेयर्स। इस सब की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार ही काफी है। To us? To you. मेरा सर घूम रहा है। क्या मिला है तुमने इसमें? मेरी आजादी। मेरे अरमान को पंख लग गए। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मुझे कोई क्या देता। तुम्हारे जाने के बाद मल्होत्रा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मेरा। 42%। कौन रे? क्या देख ले ला है? नीचे देख, नीचे। ये पूरा अपुन का एरिया है, अपुन का। मेरे आने से पहले निकल जाना, समझा क्या? क्या तुम ठीक हो? तुम भी बोल नहीं सकते? भूख लगी है? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इस पराई लड़की ने उस दिन सहारा नहीं दिया होता तो मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बदला पूरा ना कर पाता उससे, जिसे दिल से अपना मानूं। अरे 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 रुको, कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो? शहर दे दो कोई मुझे। वैसे इस घर में कम दिवाला निकला हुआ है जो राह चलते हर भिखारी को घर में ले आओगी। कौन है ये? छोटी माँ, इनका एक्सीडेंट हुआ है। इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ा अच्छा किया बेटा, तेरे बाप के पास तो पैसों की नदियाँ बह रही है ना। हम ऐसे भिखारियों को अपने घर में ही रखेंगे। क्यों? पैसे कम हुए तो क्या हुआ? मेरे पापा के पास दुनिया का सबसे बड़ा दिल है। बदतमीज, अब गूंगी होकर भी जबान लड़ाएगी तू मुझसे? मुझसे जबान। कौशल्या, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लगी तो नहीं बेटा तुम्हें? और ये कौन है ये? हाँ, पूछिए अपनी लाडली बेटी से, कौन है ये? किसे अपने घर में उठा ले आई है? खाने के लिए इस घर में इसका गूंगा मुंह कम था जब एक और उठा ले आई है। कौशल्या, कौन है ये बेटा? कौन हो तुम? मेरा नाम अरमान है। मेरे साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं गूंगा हो गया। खुशी ने मेरी मदद की और मुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी काम, जो भी आप कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ चलिए। एक मिनट, तुम भी बोल नहीं सकते हो? देखो, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना भी छोटा नहीं है कि बेसहारा को सहारा न दे सकूं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं तुम्हारा ये हुलिया भी ठीक करवाऊंगा। पता है क्यों? ये कैफेटेरिया है। अगर तुम इस हालत में रहोगे ना तो फिर मेरे कस्टमर्स भाग जाएंगे। चलो 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 चलो, जहर ही दे दो कोई मुझे। कौशल्या जी, बस चलो। हाँ हाँ, मेरी बात कोई क्यों सुनेगा? दुश्मन हूं ना मैं तो सबकी। दान पुण्य में कोई कमी रह जाए तो बाप बेटी मिलकर बेच आना मुझे। एक अनजान आदमी के लिए मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ? तुम्हारी वजह से आज फिर इंसानियत पर भरोसा हो गया है। थैंक यू।
बुरा मत मानिए सर, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आंटी को कोई परेशानी हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने अभी जाने की इजाजत नहीं दी है। क्या बात है खुशी बेटा? पापा, वो हम ऐसे किसी बीमार इंसान को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अरमान, अगर तुम अपना ख्याल खुद रख सकते ना, तो खुशी को इस हालत में नहीं मिलते तुम। मुझे लगता है खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिन तुम हमारे साथ ही रहोगे। अगर करेले की सब्जी पसंद नहीं है तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की कड़वाहट के सामने तो ये शहद जैसा है। तुमने बनाया है? मेरा बना हुआ भरवा करेला पूरी सोसाइटी में फेमस है। एक काम करो, इस इमली की चटनी के साथ खाओ, मजा आ जाएगा। क्या चीज हो तुम खुशी, पराई होकर भी उन जख्मों का मरहम बन रही हो जो अपनों ने दिए हैं। कहीं इसकी मुस्कुराहट के पीछे भी छिपा कोई धोखा हुआ तो? मुफ्त की रोटी तोड़कर हो गया। कोई बात नहीं, खाओ खाओ, ये 100 रुपए वाले बासमती चावल है, ये भी खा लो, पेट भर के खाओ। और अगर कुछ बच गया तो फिर हम बेचारे घर वाले भी थोड़ा सा खा ही लेंगे। नहीं चाहिए मुफ्त की रोटी, इसके बदले में आप जो कहेंगी वो काम करूंगा मैं। वो तो तेरे बाप को भी करना पड़ेगा। आज से झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने की जिम्मेदारी तेरी। चल प्रैक्टिस पे लग जा। पर उस काम के लिए तो नौकर है ना छोटी माँ। वो क्या है ना बेटा, इसे फ्री का खाना खिलाने के बाद उनकी पगार देने के पैसे नहीं है मेरे पास। तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू कर लेना काम। उठ जा, मांज ले बर्तन। हाँ ठीक है। खुशी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये काम मंजूर है। तुम जानते हो ना तुमने किसका रास्ता रोका है मिस्टर आदित्य बंसल? अरमान मल्होत्रा की वाइफ हूं मैं, यानी कि तुम्हारी बॉस। तुम्हारा पति अरमान मल्होत्रा मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, जो सिर्फ मिसिंग है, मरा नहीं है। तो ये जो तुम लटका मटका के चल रहे हो ना, ये सब बंद हो जाएगा। एक बार वो लौट आया ना, वो चेयर वापस उसी की होगी। 2 महीने से उनकी कोई खबर नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो क्या वो आप सबसे और मुझसे दूर रह पाते? काश उनका लौट आना मुमकिन होता आदित्य, लेकिन फिलहाल तो मेरे हाथ में उनका डेथ सर्टिफिकेट है। इसे तो नहीं झुठला सकते ना। कहो तो तुम्हारे नाम का भी डेथ सर्टिफिकेट बना दो, जाली। नकली डेथ सर्टिफिकेट्स 100 रुपए में बिकते हैं। एक बात कान खोल के सुनना, जब तक मैं अरमान की बॉडी अपनी आंखों से नहीं देख लेता, मैं नहीं मानूंगा कि वो मर गया है। तो फिर कोशिश जारी रखो, और जब हार मान जाओगे ना तो खुद को ये याद दिला देना कि इस 200 करोड़ की कंपनी की मालकिन अब मैं हूँ। 3 दिन में मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, जिंदा या मुर्दा? जिंदा। खुशी बेटा जरा आना। क्या कर रहे हो आप कौशल्या जी? आप अच्छी तरह जानती है इस पे हक मेरे बच्चों का है। आपकी पहली बीवी के दहेज में आए ये पैसे, जो हक आपके बच्चों का है। मेरी मेहनत की कमाई है ये, और इसका 1 रुपया भी मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी। समझ गए आप?
कौशल्या की कमाई उसकी होती है जो मेहनत करता है, और इस कैफे में अगर पहले दिन से किसी ने मेहनत किया तो वो कि मेरी बेटी खुशी है, और अब ये बच्चा अरमान वैसे ही मेहनत कर रहा है। जहर दे दो कोई मुझे। एक बात बताइए, मेहनत करती है ये तो कोई एहसान कर रही है? सालों से बिना किसी रिश्ते के पेट पाल रही हूं मैं तुम सबका। कौशल्या जी, कौशल्या, हाथ तोड़ने का इतना ही शौक है ना तो जाके अपने बाप का शीशे का महल तोड़। ये नुकसान कौन भरेगा? कौन भरेगा? छोटी माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती दोबारा ना होना, इसकी सजा मिलना बहुत जरूरी है। चल निकाल निकाल, 1000 रुपए निकाल इस नुकसान के, निकाल। इस ग्लास के 1000 रुपए कैसे हो गए? कौन सा हिसाब है ये? रहने दीजिए, आप तो रहने ही दीजिए। पैसों की समझ होती ना आपको तो इस तरह पाई पाई के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता। माना कि पैसे की समझ नहीं है, लेकिन मेहनत की कदर करना जानता हूं मैं। तो ये बच्चा 2 वक्त के खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये 1000 रुपए कहां से लेगा आपको? मुझे नहीं पता और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस भिखारी का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। सुना नहीं तूने? निकाल पैसे, निकाल पैसे, नहीं तो पापा, सुना नहीं तूने? सुना नहीं? पापा, अरे अरे अरे, देखो तो अनिल जी गिर गए, दर्द भी हो रहा है। कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। चलिए उठिए उठिए, इतना नाटक करने की भी जरूरत नहीं। इस तरह जमीन पे पड़े रहेंगे तो अपनी बेटी के आगे पीछे कैसे घूमेंगे आप? उठिए। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.